once again. हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज। वेलकम टू मैट फॉर एजुकेशन। दोस्तों, जो आज की वीडियो रहेगी नंबर सीरीज के ऊपर रहेगी और आप थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हैं तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। और इस वीडियो देखने वाला बच्चा भी नंबर सीरीज को आसानी से बता देगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। चलो चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों, जो हमारा आज का सेशन होने वाला है वो नंबर सीरीज के ऊपर होने वाला है। मैं आपको नंबर सीरीज किस तरीके समझाऊंगा, आप जिंदगी में कभी भी नंबर सीरीज नहीं भूल पाओगे। चाहे आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, चाहे स्कूल एग्जाम्स हो आपके, और कोई भी कोई नंबर सीरीज को नहीं भूल पाओगे। चलो आज शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरा कल एग्जाम है, मेरे पास घर पे एक पेन पड़ी है। मैं अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल करता हूँ, उनसे बोलता हूँ कि मेरे लिए पेन ले आइएगा। मेरी मदर मेरे लिए पेन लेके आती है 2 पेन, मेरे पास 3 पेन्स हो जाती है। मेरे फादर मेरे लिए 2 पेन लेके आते हैं, मेरे पास 5 पेन्स हो जाती है। मेरी सिस्टर मेरे लिए 2 पेन लेके आती है, मेरे पास 7 पेन्स हो जाती है। मेरे ब्रदर मेरे लिए 2 पेन लेके आता है, मेरे पास 9 पेन्स हो जाती है। इसी तरीके से चलता रहता है। अब अगले दिन मैं एग्जाम देने जाता हूँ, मेरे पास टोटल 9 पेन्स होती है। अब मेरा कोई फ्रेंड मिल जाता है मुझसे बोलता, भाई तेरे पास कोई पेन पड़ा है, मुझसे पेन देता हूँ। उसे 2 पेन देता हूँ तो मेरे पास 7 पेन रहती है। एक फ्रेंड और मिलता है, वो भी मुझसे पेन मांगता है, 2 पेन उसे भी देता हूँ, मेरे पास 5 पेन्स बचती है। एक फ्रेंड को 2 पेन्स और देता हूँ, मेरे पास 3 पेन्स बचती है। तो दोस्तों, ये एक सीरीज बन चुकी है। हमने देखा एक सीरीज बन चुकी है। जो ऊपर सीरीज जो बनी हमारी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सेकेंड वाली सीरीज बनी है वो हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो बढ़ते हुए क्रम में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर बोले तो घटते क्रम में। ये देखो, ये बढ़ रही है लगातार, ये घट रही है लगातार। इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि जो हम यहाँ पे को देखते हैं, मेरी मदर जो मेरे लिए पेन लाई वो 2 पेन्स लेके आई। फादर भी 2 पेन्स लेके आए, सिस्टर भी 2 पेन लेके आई, और ब्रदर भी 2 पेन्स लेके आया। और सिमिलरली रिजल्ट देखते हैं। इसमें मैंने एक फ्रेंड को 2 पेन्स दी, दूसरे फ्रेंड को भी 2 पेन्स दी, तीसरे फ्रेंड को भी 2 पेन्स दी। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट में पेन हमारी बढ़ती जा रही है। कांस्टेंट नंबर में देखो पेन बढ़ रही है, पहले 2 पेन बढ़ी, फिर 2, फिर 2, फिर 2। मतलब ये एक जो हमारी जो है क्वांटिटी है पेन की, वो एक कांस्टेंट नंबर में बढ़ती जा रही है ऊपर वाले में, और यहाँ कांस्टेंट नंबर में घटती जा रही है। कभी इस टाइप का होता है आपके किसी कोई नंबर कांस्टेंट नंबर में बढ़ते आते हैं, तो उस टाइप की सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। मैट्रिक सीरीज कहने का मतलब है, जब कभी भी किसी भी सीरीज का पहला टर्म कुछ भी हो, चाहे 1 हो, उसमें कोई कांस्टेंट नंबर में दूसरा टर्म ऐड हो रहा हो। मान लीजिए इसमें 3 ऐड हो रहा है, ये आपका 4 हो गया, फिर 3 ऐड हो रहा है, ये आपका 7 हो गया, इसी तरह के चलते रह रहा है। तो इस टाइप की सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। कोई कांस्टेंट टर्म आपका सीरीज में जुड़ते रहता है। मान लीजिए आपका एग्जाम्स में कोई आपका कोई क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, 1, 6, 11, 16, और आपसे पूछा कि नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट पद आपका क्या होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि इसमें जो है नंबर कांस्टेंट टर्म में ऐड होते आ रहे हैं। यहाँ 5 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 5 ऐड होगा, यानी कि 16 + 5 which equals to 21 will be your answer। तो इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन कोई भी आते हैं, तो ये अर्थमेटिक सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म में आपका कोई भी नंबर बढ़ते आता है। दोस्तों, हम लोग सीखे कांस्टेंट टर्म में कोई भी नंबर बढ़ता है किसी सीरीज में, तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। और इसी तरह कांस्टेंट टर्म में आपका घटता भी है अर्थमेटिक सीरीज के अंदर, जो हमने देखा यहाँ पे पूरा था। या कांस्टेंट टर्म में आपका नंबर बढ़ेगा या कांस्टेंट टर्म में आपका नंबर घटेगा, यानी एक निश्चित क्वांटिटी आपकी बढ़ रही होगी, निश्चित क्वांटिटी आपकी घट रही होगी उस सीरीज के अंदर। उस टाइप के सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज। उसमें चलो हम एक और सीरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 1, ठीक है।
अब मेरे पास अगला नंबर मिल रहा है मुझे 2, उसका अगला नंबर मिल रहा है मुझे 4, उसका अगला नंबर मिल रहा है मुझे 8, उसका अगला नंबर मिल रहा है मुझे 16। अब जो इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर में कोई स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई होते आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसे आगे चलते रहेगा। तो जब इस टाइप की कोई सीरीज हमें मिलती है जिसमें कोई भी नंबर या कोई भी सीरीज की प्रीवियस नंबर जो होता है कोई स्पेसिफिक नंबर से, यानी बोले तो विशिष्ट नंबर से मल्टीप्लाई होते जाता है और आगे सीरीज बढ़ते आते हैं, तो इस टाइप की सीरीज को हम लोग बोलते हैं आपका ज्योमेट्रिक सीरीज। हिंदी बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है, श्रृंखला। अब इस पे आपका मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आपका इस टाइप का आ गया, मान लीजिए 4, 36, 324, 2916 एंड आपसे पूछ रहा है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, जब कोई भी सीरीज डायरेक्ट बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है आगे को, उसका नेक्स्ट टर्म तेजी से ग्रो कर रहा होता है। देखिए यहाँ पे 36 था, फिर 324 आ गया, फिर 2916 आ गया, 2916, इस तरह से आगे बढ़ती है। तो इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में पक्का मल्टीप्लाई हुआ होता है। कभी ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, जब सीरीज कोई तेजी से ग्रो होती है तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है। अर्थमेटिक सीरीज में भी जो हमने देखा था उसमें नंबर ऐड होता था, और ज्योमेट्रिक सीरीज में हम लोग देखें नंबर या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। घटते क्रम में आएगा तो डिवाइड होगा, यानी कि यहां से उल्टा आएगा 2916, 324, 36 और 4, इस टाइप से आएगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा तो डिवाइड के रूप में आएगा। जब तेजी से घट रहा होता है नंबर, इतना से इतना कम हो गया, फिर इतना कम हो गया, तो ये डिवाइड के रूप में होता है नंबर, और जब तेजी से बढ़ा तो मल्टीप्लाई के रूप में होता है। आपसे पूछ रहे कि अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या होगा। अब देखेंगे ये इतना हम समझ गए कि नंबर मल्टीप्लाई में होगा। अब इसके बीच में किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 36 हो गया हुआ, यानी कि 4 9 जा 36, 9 से मल्टीप्लाई हुआ 36 हो गया। फिर 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 324 आ जाएगा। फिर 324 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 2916 आएगा। आप उसे नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 2916 को हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टू 6244 आपका आंसर होगा। जो यहाँ पे पूछा कि आपका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 26244। तो दोस्तों नंबर सीरीज में आपको ये देखना है कि नंबर तेजी से ग्रो हो रहा है या धीमे धीमे ग्रो हो रहा है। तेजी से ग्रो होगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा होगा, या तेजी से बढ़ रहा होगा तो मल्टीप्लाई होगा, तेजी से घट रहा होगा तो डिवाइड हो रहा होगा। और अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो उस चीज में या तो एडिशन हो रहा होगा या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। यहाँ पर अर्थमेटिक सीरीज बननी होगी और यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिक सीरीज बननी होगी। इसी तरीके से इसमें परफेक्ट क्यूब सीरीज आती है और परफेक्ट स्क्वायर सीरीज आती है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल में। मिलते हैं।